हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम करेंगे परचेज एंड सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स की जर्नल एंट्री। ठीक है। फिक्स्ड एसेट्स वो एसेट्स होते हैं जिसमें हमारी मशीनरी, फर्नीचर, फिक्सचर ये सब आते हैं। ठीक है। मतलब एक तरीके से वो एसेट जो हम परचेज करते हैं फर्म की प्रोडक्शन कैपेबिलिटी इंक्रीज़ करने के लिए। ठीक है। अर्निंग कैपेसिटी बढ़ाने के लिए। मतलब ऐसे एसेट जो हम फर्म में लेके आएंगे तो हम अपने बिजनेस को एक्सपेंड करेंगे, स्केल अप करेंगे। ठीक है। ना कि उन्हें खरीद के हम बेच देंगे, रीसेल नहीं करेंगे उसे। ठीक है। तो फिक्स एसेट सच एज मशीनरी, फर्नीचर एंड फिक्सचर एट्सेट्रा आर परचेज्ड टू इंक्रीज द अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द बिजनेस एंड नोट फॉर रीसेल। कोई भी ऐसे गुड्स है जिसे हम रीसेल करने के लिए ख़रीदते हैं तो वो हमारे एसेट्स के अंडर नहीं आएंगे। ठीक है। तो जब भी हम कोई फिक्स्ड एसेट परचेज करते हैं तो हम उसके नाम को लिखेंगे। यहाँ पे फिक्स्ड एसेट लिखा है, हो सकता है फर्नीचर है, मशीनरी है, कार है, तो आप उसके नेम से ही उस अकाउंट को डेबिट करोगे। ठीक है। टू कैश या बैंक अकाउंट, अगर आप परचेज़ करते हो और इमीडिएटली पेमेंट कर देते हो कैश या बैंक के फॉर्म में तो आप कैश या बैंक अकाउंट को क्रेडिट करोगे। अगर आपने वो चीज़ क्रेडिट पे परचेज़ की है तो जो आपका सप्लायर आप उसके नाम को क्रेडिट करोगे। ठीक है। फिर है ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, जब हम अपने फिक्स्ड एसेट को बेचते हैं। ठीक है। तो कैश या बैंक अकाउंट को डेबिट करेंगे क्योंकि हमारे अकाउंट में पैसा आया होगा। अगर हम उसे क्रेडिट पे बेच रहे हैं तो जो हमारा परचेज़र है उसके अकाउंट को हम डेबिट करेंगे। ठीक है। फिर ये लिखा हुआ है लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट अकाउंट। अगर हमने कोई मशीनरी फॉर एग्जांपल 10,000 रुपीज़ की परचेज़ करी है और उसे हम 8,000 रुपीज़ में बेच रहे हैं। ठीक है। तो 2,000 का उस मशीनरी पे हमें लॉस हो रहा है। अगर ऐसा होता है तो उस लॉस को हम डेबिट करेंगे। ठीक है, उतने अमाउंट से। टू फिक्स्ड एसेट अकाउंट, और यहाँ पे जो एसेट हम बेच रहे हैं उसका नाम आएगा। और आपको पता है रियल अकाउंट कहता है क्रेडिट व्हाट गोज़ आउट, तो ये एसेट हमारा अब जा रहा है तो इसे हम क्रेडिट करेंगे। ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल मैंने कोई एसेट 10,000 में परचेज़ किया है और अब उसकी वैल्यू हो गई है 15,000। ठीक है। मतलब अब मैं उसे प्रॉफिट पे बेच रही हूँ और प्रॉफिट मुझे हो रहा है 5,000 का। अगर मुझे ऐसा प्रॉफिट होता है तो मैं उसे क्रेडिट करूँगी और उस प्रॉफिट का नाम होगा गेन या प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट अकाउंट। ठीक है। और इसमें ये वैल्यू आएगी। ठीक है। मतलब बुक वैल्यू क्या होगी, जो उसकी ओरिजिनल वैल्यू थी, और सेल वैल्यू है 15,000। बुक वैल्यू और सेल वैल्यू का डिफरेंस है 5,000। इस अमाउंट से हम अपने गेन को क्रेडिट करेंगे। ठीक है। तो ये दो एंट्री आपको ध्यान रखनी है। इसी तरीके से अब हम पढ़ेंगे एक्सपेंडिचर ऑन इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी एंड ऑन कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, कि जब हम कोई मशीनरी परचेज़ करते हैं तो उसे इंस्टॉल कराने में भी कुछ एक्सपेंस होता है, तो उसे हम कैसे डील करेंगे। ठीक है। एक्सपेंडिचर इनकर टू मेक द एसेट रेडी फॉर यूज़ इज़ अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। ये कह रहा है कि कोई भी एक्सपेंडिचर जिसे हम एसेट को रेडी टू यूज़ करने में खर्च करते हैं उसे हम कैपिटल एक्सपेंडिचर ही मानते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने एक वॉशिंग मशीन ऑर्डर की है, अब उसको इंस्टॉल करने के लिए कोई बंदा आएगा और वो अपने कुछ मिनिमम चार्जेस लेगा इंस्टॉलेशन के, तो उन इंस्टॉलेशन के चार्जेस को हम एज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर डील करते हैं। ठीक है। तो जब हम कोई भी एसेट परचेज़ करते हैं तो स्टार्टिंग में जो इंस्टॉलेशन एक्सपेंडिचर होता है उसे हम कैपिटल एक्सपेंडिचर मानेंगे। ठीक है। जैसे एक्सपेंसेस सच एस कैरेज, मतलब किराया, जो एसेट को हम परचेज़ करके अपने घर तक ला रहे हैं या अपनी फैक्ट्री तक ला रहे हैं, उसका जो एक तरीके से ट्रांसपोर्ट का खर्चा है उसे हम कैरेज बोलते हैं। और इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी। ठीक है। एग्जाम्पल फ्रेट, वेजेस पेड फॉर द इंस्टॉलेशन एट्सेट्रा। ठीक है। ये सारे नेसेसरी एक्सपेंसेस हैं जो कि एसेट को रेडी फॉर यूज़ करने में हेल्प करते हैं। ठीक है। मतलब कोई एसेट हम खरीद लाए, अब वो काम करना शुरू करे तो उस प्रोसेस के बीच में जो स्टेप्स आएंगे और उसमें कोई खर्चा होगा तो उसे हम कैपिटल एक्सपेंडिचर मानेंगे। ठीक है। दस दे आर कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड आर डेबिटेड टू मशीनरी अकाउंट। तो हम क्या करेंगे, ऐसे खर्चों को मशीनरी अकाउंट में ही डेबिट करेंगे। मतलब जैसे मैं आपको एग्जांपल देके समझाती हूँ। हमने एक मशीनरी परचेज़ करी 50,000 की,
फिर उसे हम अपनी फैक्ट्री तक लाए तो 2000 रुपीज़ मेरे खर्च हुए हैं ट्रांसपोर्ट में और 3000 उसे रेडी टू यूज़ करने में, ठीक है, इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस। तो जो ये मेरे 5000 एक्स्ट्रा खर्च हुए हैं इन्हें मैं एज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर मानूंगी और जो मेरी मशीनरी की कॉस्ट है उसी में ऐड कर दूंगी, ठीक है। तो जब मैं मशीनरी अकाउंट को डेबिट करूंगी परचेज़ करते टाइम तो उसमें मैं ये इंस्टॉलेशन एक्सपेंस भी ऐड कर दूंगी, ठीक है। और मैं लिखूँगी यहाँ पे मशीनरी अकाउंट डेबिटेड विद 55,000 रुपीज़, ठीक है। तो वही लिखा है इसमें, फॉर एग्जाम्पल एक्सपेंडिचर इनकर्ड फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग सच एज परचेज ऑफ कंस्ट्रक्शन मटेरियल, पेमेंट ऑफ वेजेस आर कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड डेबिटेड टू द बिल्डिंग अकाउंट, ठीक है। इन्होंने एक और एग्जाम्पल दिया है कि फॉर एग्जाम्पल हम एक्सपेंडिचर इनकर कर रहे हैं एक बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट करने में, तो जो हमें कंस्ट्रक्शन मटेरियल ख़रीदना है उसकी जो कॉस्ट होगी और जो वेजेस को हम पे कर रहे हैं उस अमाउंट को हम मानेंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर और उसे बिल्डिंग अकाउंट में ही ऐड करेंगे, ठीक है। आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू सो मच।